ये भी हमारे लिए है क्या? साइन करके मुझे दे दीजिए। ओह सॉरी। मुझे तो थैंक यू। टू पी श्रीनिवास मूर्ति फ्रॉम सी शेखरम नाकापल्ली। नाकापल्ली में कौन है? आउट हाउस। ओपन करके देखे क्या? दूसरों की चिट्ठियां खुलकर पढ़ना बैड मैनर्स है ना? पता है, पर मुझ में मैनर्स नहीं है। आओ आओ। हे जल्दी जल्दी। डैडी को पता चला तो बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ, हम उन्हें पता थोड़ी ना लगने देंगे। इतनी बड़ी चिट्ठी। बेचारे, कितने साल लग गए होंगे इसे लिखते। प्यारे सीनू, तुम्हारा मित्र शेखरम, तुम्हारी बेटी की सगाई में न आने के लिए मुझे माफ़ कर दो। उस समय मुझे यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। शादी में मैं ज़रूर आऊँगा। उस दिन एसटीडी के बिल के डर से वेंकटेश्वरलू के बारे में वेंकटेश्वरलू के बारे में पूरी तरह बताना मुमकिन नहीं था, इसीलिए ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। मेरा बेटा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर इस दुनिया में उसकी तरह गधा कोई नहीं है। उसके पैदा होने के 4 साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। वो गलत था ये मुझे बाद में पता चला, जब वो 8 साल का था। हाँ जी, कॉफ़ी लीजिए। आपका बेटा बहुत होशियार लगता है। आपके जैसे ही संस्कार हैं। कल बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा और पेपर में अपने गांव का नाम रोशन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेटा वेंकटेश्वरलू, क्या हुआ? जरा इधर आओ। हाँ। आजा। मेरा लाडला बेटा। क्यों बेटा, बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर या इंजीनियर? हाँ? साइकिल मैकेनिक बनूंगा ना। उस दिन से वो रोज मुझे शौक देता आ रहा है। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत सी पड़ गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक रात। अचार के बिना खाना खा सकते हैं, रिश्वत लिए बिना नौकरी कर सकते हैं, पर माचिस के बिना सिगरेट कैसे जला सकते हैं? किसी से मांग करके। हाँ। वो देखो। ओह, 1 मिनट। चलो बहुत कर लिया। ए मास्टर, माचिस है क्या? पापा चाहिए। सॉरी। नहीं, अच्छा आगे बढ़ो। उसके इन्हीं कारनामों के बीच उसकी बीए की परीक्षा नजदीक आ गई। उसकी परीक्षा के लिए मैंने जितनी पढ़ाई की, अगर वही पढ़ाई मैंने अपनी परीक्षा के लिए की होती तो जरूर मैं कलेक्टर बन गया होता। एग्जाम शुरू हो गए। उस दिन हिस्ट्री का पेपर था। वो सब्जेक्ट उसके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये क्या है? बाप रे, सब धड़ाधड़ लिख रहे हैं, कमाल है। आप लाए? समय बीता जा रहा है, जल्दी फेंको। लाओ ना। इतना होने के बाद भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वही मेरी ताकत है और वही मेरी कमजोरी। मेरी एक छोटी सी उम्मीद है कि मुझसे दूर रहकर कम से कम वो थोड़ा दुखी तो हो गई। वो सूट बूट पहन के बड़ी नौकरी करके खुश रहे, यही मेरी इच्छा है। लेकिन वो कहता रहता है कि ट्रैक्टर चलाऊंगा, हल चलाऊंगा। उसे कंप्यूटर सिखाकर अमेरिका तो नहीं, कम से कम पाकिस्तान ही भेज दो। लोगों से ये तो कह सकूंगा कि मेरा बेटा फॉरेन में है। ये पुण्य का काम तुम्हें ही करना होगा सीनू। धन्यवाद। तुम्हारा शेखरम। आओ ना। नहीं पिंकी, कुछ नहीं होगा। नहीं बोल रही हूँ ना। तुम आओ ना नंदू, आओ। नमस्ते। ओह, नमस्ते। ओह, ड्राइंग भी कर लेते हैं आप? कभी कभी बना लेता हूँ। डॉगी तो बहुत अच्छा बनाया है ना? वो डॉगी नहीं है, घोड़ा है। घोड़ा है? हाँ।
कुछ घोड़े डॉगी की तरह दिखते हैं ना। तुम कौन हो ये हमें आज पता चला। कल तक हम तुम्हें सिर्फ गेस्ट ही समझते थे। बड़ी माँ बता रही थी कि आप कुछ चीजों में बहुत ही अच्छे हैं। वो उनका बड़प्पन है। आई एम पिंकी, 9th स्टैंडर्ड, ए सेक्शन, लीटा फ्लास कॉन्वेंट, वेस्ट मेरिटपल्ली, सिकंदराबाद। पिन कोड पता नहीं है क्या? इनका नाम नंदिनी है, सब नंदू बुलाते हैं। लास्ट ईयर BSc पूरा किया है, इस साल शादी करने वाली हैं। और अगले साल क्या करने वाली हैं? हमारे बारे में छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। आई एम यही वेंकी। आपका पूरा नाम है क्या? यस पिंकी, जस्ट वेंकी। और तुम करना क्या चाहते हो? मेरी तो जिंदगी में मेरा बस एक छोटा सा सपना है। मैं IAS पास करके वैजाग के कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर के चेयर पर बैठकर चीफ मिनिस्टर के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंस पर रहूंगा। मेरे पापा जब मेरे लिए आएंगे तब अटेंडर उन्हें मैं बहुत बिजी हूँ ऐसा कहने पर वो वरांडा में बेंच पर बैठ के खिड़की से मुझे बहुत ही गर्व से देखेंगे। और जब अचानक मैं खिड़की की तरफ देखूंगा तो मुझे मेरे पापा दिखेंगे। जल्द ही मैं, चंद्र बाबू बाहर मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं ऐसा कहकर टीवी बंद करके दौड़ के बाहर जाऊंगा और मुझे देखते ही मेरे पापा खड़े हो जाएंगे। मैं तभी कहूंगा, मुझे माफ कर दो पापा, आपको इंतजार करना पड़ा, ऐसा कह के उनके पैरों पर गिर जाऊंगा। वो मेरी कॉलर पकड़कर उठाएंगे। अंडे में से बच्चा पैदा होने पर एक पिता को कितनी ज्यादा खुशी होती है, ये खुशी मैं शब्दों में ऐसे ही बयां नहीं कर सकता। इस तरह से डायलॉग बोलकर मुझे गले से लगा लेंगे। सर कौन है? बुला रहे हैं। आ गए हैं क्या? साहब ठीक है, आ रहा हूँ। आधे में छोड़ दिया इसलिए बुरा मत मानना, बचा हुआ बैलेंस आकर सुनाऊंगा। ठीक ओके? है। अंकल आओ। पता है ये क्या है? किताब है क्या? चिट्ठी है। चिट्ठी है? तुम्हारे पिता ने लिखी है। तुम्हारे बारे में फोन पे बात करने के लिए उसके पास शायद पैसे नहीं होंगे, इसीलिए उसने चिट्ठी लिखकर भेजी। वैसे ये बताओ तुम्हें बनना क्या है? IAS IPS ऐसा कुछ ना बन के कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाहता हूँ। मैं अब तक ये सोच रहा था कि तुम्हें काम दिला दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मैंने अपना विचार बदल दिया। तुम्हें नौकरी से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। जी हाँ अंकल। तुम्हारे गांव के लक्षण यहां पर नहीं चलेंगे। मैं तुम्हारे पिता के जैसा अच्छा आदमी नहीं हूं। पता है अंकल, मेरा उद्देश्य वो नहीं था। ठीक है, मेरे हिसाब से चलोगे तो ठीक होगा। अब जाओ। तुम क्या बनना चाहती हो? मैंने एक सपना देखा है। देर तक सोओगी तो सपने ही आएंगे ना। तुम बीच में मत बोलो। मैं कलेक्टर के ऑफिस में रहूंगा, तब मेरे पापा आके सॉरी बोलेंगे। तब मैं मिनिस्टर के साथ वीडियो गेम खेलते वक्त, वीडियो गेम नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस। हाँ वो जो भी हो। उसके बाद क्या वेंकटेश्वर आलू? पिंकी, ही इज जस्ट वेंकी। ओह सॉरी वेंकी। रुक क्यों गए आप लोग? बोलिए ना। क्यों? मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं ये बात गलत है? कम से कम सपने देखने की भी आजादी नहीं है मुझे। हाँ मैंने झूठ बोला, साफ साफ झूठ बोला। BA पास करने में ही मुझे 4 साल लग गए, पर क्यों लगे ये सोचा है क्या? नहीं, सोचना चाहिए था। नंदिनी जी, आपने कभी खाना बनाया है? कम से कम तुम्हारे घर में किचन कहाँ है ये बात तुम्हें पता है? पर 20 साल तक मेरे पापा के लिए मैंने खाना बनाया। बचपन में माँ गुजरी, सुबह सुबह कॉफी बना के, खाना बनाकर, सब्जी बनाकर, स्कूल जाके घर आने पर फिर से खाना बना के बर्तन धोता था। अब पढ़ने का वक्त कहाँ है? अरे वक्त तो मिलता ही नहीं है। कलेक्टर बनने का चांस कहाँ है? इससे आपको क्या लेना देना? तुम्हें तो मजाक करने के लिए, हंसाने के लिए मुझ जैसा ही कोई चाहिए ना। हंसिए, बहुत ज्यादा हंसिए। अगर मेरे रोने से आपको हंसी आती है तो रोज तुम्हारे घर आकर 1 घंटा रोऊंगा। हंसो और हंसो। किसी दिन आप कलेक्टर बनेंगे, जरूर बनेंगे। ये क्या? ये इमोशनल हो गया? गधा कहीं का।